कोलकाता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वह हर समय वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि को रास रचाने आते हैं। उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन जाऊंगा और ऐसा ही हुआ। श्री राधा रानी की कृपा हुई और आ गया वृंदावन। उसने जी भर के बिहारी जी और राधा रानी जी के दर्शन किए, लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वह वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। जब शाम होने को आई तब एक पेड़ के लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली कराने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ गई और उसे वहाँ से जाने को कहा। तब तो वह भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से जाकर छिप गया। शाम होते ही पुजारियों द्वारा फिर से उसे निकाला गया और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा स्थान खोज लिया जहाँ से कोई ढूंढ नहीं सकता था और वह सारी रात निधिवन में बैठा रहा। और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में सफाई करने आई तो पाया कि एक भक्त बेसुध पड़ा हुआ है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बोलने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोला। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाइयाँ आदि दी, लेकिन उसने नहीं ली और 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। और 5 दिन बाद उसके गुरु जो कि गोवर्धन में रहते थे उनको बताया गया। तब उसके गुरु जी वहाँ आए और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में भी वह ऐसे ही रहा। एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज़ मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया। वे कागज़ और कलम देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज़ पर लिखा था कि गुरुजी, मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है, मैं सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे न कि निधिवन में आज भी भगवान रास रचाने आते हैं, और मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने साक्षात बाके बिहारी राधा रानी तथा गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया। अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वह लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं जी कर करूँगा भी क्या। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे ये दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। राधे राधे।